बंगाल की राजनीति में संदेश खाली ने एक अलग ही खबर की और रुख किया हुआ है और उसकी वजह यह है कि संदेश खाली की घटना और शेख शाहजहां अब गिरफ्त में है, लेकिन इसके बाद भी संदेश खाली की जो घटना है वो बंगाल के लोग भूले ना भुला पा रहे हैं, क्योंकि जो अत्याचारी हुई है महिलाओं पर और जो घटना घटी है वहां पर और सामने आ रही है एक के बाद एक, इससे उथल पुथल हो चुकी है बंगाल की राजनीति। और अब देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस के उतर गई है बंगाल में। टीएमसी के खिलाफ ये जो चुनावी लड़ाई वो लड़ने वाले हैं, वहां पर संदेश खाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी या फिर सुकांत मजूमदार, हर किसी के मुंह में अब है संदेश खाली का नाम। वहां पर पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी जो घटनाएं हैं वो। और ऐसी स्थिति में अब 10 तारीख को जब बंगाल में चुनाव के पहले ही देखा जा रहा है कि टीएमसी के ओर से एक बड़ी सभा कर रही है ममता बनर्जी, जिसमें शामिल रहेंगे अभिषेक बैनर्जी 10 मार्च को। उसी दिन अब अनुमति मिल गई है बीजेपी के नेता या विपक्ष के नेता हम कहे बंगाल के, और वो है शुभेंदु अधिकारी। अब उनको अनुमति मिली है अदालत से कि वो सभा कर सकते हैं संदेश खाली में, लेकिन हाँ, समय बोला गया है कि सुबह 10 से 5 के बीच में, और निर्देश दिया गया है अदालत की तरफ से कि किसी भी तरीके की प्रोवोकेशन वाली बातें वो नहीं कहेंगे इस सभा से। ऐसे ही दिन उनको ये जो आदेश मिला है, निर्देश मिला है अदालत की ओर से, उसी दिन तृणमूल कांग्रेस सभा करेगी कोलकाता में। और बोला जा सकता है कि संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी क्या बोलेंगे, क्या वार्ता वहां के लोगों को देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनका जो भी संदेश होगा उस दिन संदेश खाली के लोगों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक के बाद अगर हम एक चीजें देखें व्यूअर्स, तो साफ है कि संदेश खाली की जो घटना है, जो इशू है, इसको अब हथियार करके बीजेपी आगे आने वाली चुनाव में लड़ना चाहती है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से संदेश खाली की घटना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आए, बंगाल दौरे के दौरान जितनी भी सभाएं उन्होंने की, बार बार प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि संदेश खाली की घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। सिर्फ यही नहीं, देखा गया कि सभा के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ बात किया। उन्होंने बात करते हुए संदेश खाली की महिलाओं को मां दुर्गा का रूप नाम दिया। और इसके बाद देखा जा रहा है कि हर दिन कुछ न कुछ वहां पर जाने की योजना, चाहे वो बीजेपी की महिला मोर्चा हो या फिर बीजेपी के नेता बंगाल के। यहां तक कि हमने देखा कि केंद्र से कई टीमें भी आई संदेश खाली पर, वहां पर जांच के लिए, वहां की रिपोर्ट लेने के लिए। और ऐसी स्थिति में जब 10 तारीख को, मार्च महीने के 10 तारीख को तृणमूल कांग्रेस सभा करने वाली है, गर्जन सभा जिसका नाम दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, ब्रिगेड चलो, उसी ब्रिगेड में अब देखा जाएगा कि उसी दिन जहां एक तरफ माना जा रहा है कि ब्रिगेड के इस सभा से ही ममता बनर्जी जो भी कैंडिडेट लिस्ट है, यानी कि उम्मीदवार है बंगाल से लोकसभा चुनाव के लिए, शायद उन नामों का ऐलान करेंगी, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। और ठीक उसी वक्त जबकि शुभेंदु अधिकारी को अनुमति मिली है, उसी दिन वो सभा कर सकते हैं संदेश खाली में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 चीजें होने वाली है बंगाल की राजनीति में। अब संदेश खाली का ये एक अलग ही जगह है, क्योंकि यहाँ के लोग मान रहे हैं, बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि संदेश खाली आने वाले जो चुनाव है वहां पर वोट बैंक में काफी ज्यादा फर्क डालने वाली है। तृणमूल कांग्रेस मुश्किलों में घिर सकती है संदेश खाली इशू को लेकर, ऐसा विपक्ष के लोग मान कर चल रहे हैं। लेकिन वही तृणमूल कांग्रेस भी बोल रही है कि वो संदेश खाली से निराशा नहीं लेंगे, संदेश खाली के लोग उनके साथ रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस में अब यही आलोचना चल रही है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जैसे ही बीजेपी को ये अदालत से ये अनुमति मिली है कि वो सभा कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी वहां पर, तो ये बहुत एक बड़ी बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि संदेश खाली से क्या वार्ता या फिर क्या संदेश देते हैं शुभेंदु अधिकारी वहां के लोगों के लिए, और किस तरीके से निशाना साधते हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। हम भी आपको खबरों के अंदर की खबर दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा डिजिटल खबरी लाल, हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। खबरें आप